students, so welcome to the day 35 of our course, and today I'm going to teach you something about daily words of confusion. All right, just 1 second, let me share the presentation with you. And आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये डेली वर्ड्स ऑफ कंफ्यूजन। अक्सर मैं जब लोगों से बात करता हूँ, मैंने देखा है कि लोग गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वॉइस और साउंड का मीनिंग ना जाने वो वॉइस और साउंड का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस को। ठीक है, तो इसका एक पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वॉइस का मतलब हुआ मनुष्य की आवाज़। मनुष्य मतलब आदमी या औरत की आवाज़। ठीक है, वॉइस जब हम बोलते हैं ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग का आवाज़ होता है। ठीक है, और जब साउंड जब बोलते हैं ये आवाज़ है जो मनुष्य का नाम, गाड़ी की आवाज़ या बर्तन की आवाज़ या दरवाजे की आवाज़ या बिजली की आवाज़, उसे हम साउंड कहते हैं। तो दोनों अलग है, वॉइस और साउंड दोनों अलग है और दोनों का मीनिंग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एकदम एग्जाम्पल दे के मैं आपको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सोनू निगम्स वॉइस इज मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब बहुत मधुर। ठीक है, सोनू निगम वॉइस इज मेलोडियस मतलब कि सोनू निगम का आवाज जो है बहुत मधुर है। ठीक है, तो वॉइस यहाँ पर वॉइस आएगा। जब हम साउंड का, जब हम कभी बोल नहीं सकते, कभी भी हमें साउंड यहाँ यूज नहीं करना चाहिए। सोनू निगम साउंड इज मेलोडियस, नो, साउंड आदमी की आवाज या मनुष्य की आवाज नहीं। ठीक है, तो जब हम साउंड कहाँ यूज करेंगे, साउंड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वी हर्ड द साउंड ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब बिजली की आवाज, बिजली गिरने की आवाज। हमने बिजली गिरने की आवाज सुनी। वी हर्ड द साउंड ऑफ लाइटनिंग। तो साउंड अलग है, वॉइस अलग है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। आई हर्ड योर वॉइस फ्रॉम अपस्टेयर्स। मैंने तुम्हारी आवाज ऊपर से सुनी। सिंपल। और साउंड का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आई हर्ड द साउंड ऑफ वेजल्स फ्रॉम अपस्टेयर्स। वेजल्स मतलब बर्तनों की आवाज। बर्तन गिरते, जब बर्तन गिरते हैं शायद गिरने की आवाज होगी। तो आई हर्ड द साउंड ऑफ वेसल्स फ्रॉम अपस्टेयर्स। मैंने बर्तनों की आवाज ऊपर से सुनी। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है योर वॉइस स्वीट। तुम्हारी आवाज या तुम्हारा आवाज बहुत मधुर है, स्वीट है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल साउंड का है। प्लीज डोंट मेक एनी साउंड। कृपया करके आवाज न बनाए या तहलका न मचाए। ठीक है, प्लीज डोंट मेक एनी साउंड। तो वॉइस और साउंड अलग अलग मीनिंग है और उनके इस्तेमाल भी अलग अलग जगह पर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हियर एंड लिसन। हियर एंड लिसन, हियर का मतलब हुआ किसी भी आवाज को सुनना, हियर। ठीक है, हियर का पास्ट टेंस होता है हर्ड। ठीक है, लिसन, लिसन का मतलब हुआ किसी की बातों को ध्यान से सुनना। दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, हियर और लिसन का एक मीनिंग नहीं है, अलग अलग मीनिंग है। तो एग्जांपल में देख के आपको समझाता हूँ। आई हियर अ साउंड फ्रॉम द कार इंजन। मुझे कार इंजन से एक आवाज सुनाई दे रही है। शायद ये इंजन खराब है तो इसलिए कुछ और आवाज सुन रही है। आई हियर अ साउंड फ्रॉम द कार इंजन, कुछ गड़बड़ वाली आवाज। ठीक है, वो साउंड है, साउंड। ठीक है, आई हियर अ साउंड फ्रॉम द कार इंजन। हियर मतलब सुनना, ध्यान से, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है मगर सुनाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, आई लिसन टू योर टीवी न्यूज। मैं तुम्हारे टीवी न्यूज को ध्यान से सुनता हूँ। आई लिसन, ध्यान से सुनता हूँ। ध्यान से सुनना मतलब समझना भी है, इंक्लूडिंग समझना। आई लिसन टू योर टीवी न्यूज। मैं तुम्हारे टीवी न्यूज को ध्यान से सुनता हूँ और समझता भी हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कैन यू हियर मी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो। ठीक है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। और लिसन का यहाँ पर अलग इस्तेमाल है। कैन यू लिसन टू मी, क्या तुम मुझे ध्यान से सुन सकते हो। ध्यान से सुनना ही नहीं, समझना भी जरूरी है। कैन यू लिसन टू मी। तो हियर का अलग मतलब है, लिसन का अलग मतलब है। ठीक है,
आई हियर ए साउंड फ्रॉम फार अवे, मुझे दूर से एक गाना सुनाई दे रही है। सॉरी, आई हियर ए सॉन्ग फ्रॉम फार अवे, मुझे दूर से एक गाना सुनाई दे रही है। तीसरा एग्जांपल है लिसन का। आई लिसन टू अ सॉन्ग एवरी नाइट, मैं हर रात को एक गाना सुनता हूँ। सुनना यहाँ पर सिर्फ सुनना नहीं, सुनना, समझना और एंजॉय भी करना। तो यहाँ पर अलग अलग मीनिंग है दोनों का। हियर का अलग मीनिंग है, लिसन का अलग मीनिंग है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये डिफरेंस अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब बात करते हैं लर्न एंड लर्न। ठीक ठीक है, ये लर्न एंड लर्न दोनों पास्ट टेंस है वर्ब के। टू लर्न, सीखना, सीखना। टू लर्न मतलब सीखना, दोनों का मतलब है सीखना। और ये पास्ट टेंस है टू लर्न, सीखने का पास्ट टेंस है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, मगर ये दोनों यहाँ, ये दोनों का ओरिजिन अलग अलग जगह से। लर्न, LEARNED जो वर्ड है, ये वर्ड ओरिजिन होता है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा से। ठीक है, और ये लर्न, LEARNT, ये अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर यूके भी बोल सकते हैं, या फिर ब्रिटेन भी बोल सकते हैं। ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड बोल सकते हैं। चलो इंग्लैंड बोलते हैं क्योंकि आज आज के तारीख में इंग्लैंड ही मौजूद है। ठीक है, तो इंग्लैंड हुआ इंग्लिश का ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन, या फिर बर्थ प्लेस हम बोलते हैं इंग्लैंड से। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा वहां से डिराइव्ड। इंग्लैंड वाले जब अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, वहां पर उनका इंग्लिश थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, तो उसी तरह जैसे हम इंडिया में हिंदी बात करते हैं, अलग अलग प्रांत प्रदेश में अलग अलग तरीके का हिंदी बात करते हैं, उसी तरह ब्रिटेन ओरिजिन है, मगर यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा वहाँ का डिराइव्ड लैंग्वेज यूज करते हैं। या फिर न्यूजीलैंड हुआ, और इंडिया भी। इंडिया में हम लोग ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, मगर अभी सोशल मीडिया के आने के बाद हम लोग भी अमेरिकन स्टाइल ऑफ इंग्लिश यूज करते हैं, मगर वो गलत है। ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लैंड की इंग्लिश हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि वे ऑथेंटिक खाँटी इंग्लिश इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ है। तो लर्न का मतलब और लर्न का मतलब दोनों सीखना है। बस इतना ही अंतर है कि NED अमेरिकन कैनेडियन इंग्लिश से आया है, और NT जो दूसरा वाला है, सेकंड वाला है NT, ये खाँटी इंग्लिश है, इंग्लैंड वाली इंग्लिश है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस को इसी तरह यूज कर सकते हैं। आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम सजित सर, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम सजित सर, दोनों करेक्ट इंग्लिश है। इतना ही अंतर है कि एक अमेरिकन है और एक ब्रिटिश, मगर हमें ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्लेन एंड कंप्लेन, अक्सर लोग इसका अंतर नहीं जानते हैं। कंप्लेन का मतलब हुआ बातों से शिकायत करना, चुगली करके शिकायत जो करते हैं ना, उसको हम कंप्लेन बोलते हैं, बिना टी के। मगर जब हम शिकायत देते हैं, उसको हम कंप्लेंट बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम गलत इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश भाषा की जब यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर है, ही लाइक्स टू कंप्लेन ऑल द टाइम, वो हमेशा कंप्लेन करना पसंद करता है। ही लाइक्स टू कंप्लेन ऑल द टाइम। दूसरा वाला है, देयर इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ एक लिखा हुआ शिकायत है, कंप्लेंट। ठीक है, ये दोनों इसका डिफरेंस है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, व्हाई डू यू कंप्लेन ऑल द टाइम, आप हमेशा क्यों, या फिर तुम हमेशा क्यों शिकायत करते हो, चुगली करते हो, या फिर हमेशा एकदम दुखी बनकर कंप्लेन करते हो। व्हाई डू कंप्लेन ऑल द टाइम। और कंप्लेंट का यहाँ पर एग्जांपल है,
व्हाई डिड नॉट यू गिव अ रिटन कंप्लेंट, तुमने क्यों लिखकर शिकायत नहीं की। दोनों का अलग अलग मीनिंग है, मगर अक्सर हम जब इंग्लिश बात करते हैं हम सुनते हैं चारों तरफ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लिखते समय ज्यादा गलत लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी इंग्लिश आपकी सही जाएगी। ठीक है, और एक और यूसेज है एन नंबर ऑफ टाइम्स। आप किसी से बात करते समय आप अक्सर सुनते हैं आई हैव टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि बहुत बार, अनगिनत बार, सैकड़ों बार, कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, आई हैव टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक, मैंने तुम्हें सैकड़ों बार बताया है कि ये गलती ना दोहराए। ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइम, सैकड़ों बार। ठीक है, एक और सेंटेंस है यहाँ पर, यू हैव बीन टोल्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स नॉट टू यूज मोबाइल व्हाइल ईटिंग, तुम्हें अनगिनत बार बताया गया है कि खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। एन नंबर ऑफ टाइम्स, अनगिनत बार, सैकड़ों बार। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर द nth नंबर ऑफ टाइम, मैं तुम्हें सैकड़ों, nth नंबर ऑफ टाइम, सैकड़ों ने कोई गिनती नहीं है, उतना बार अभी मैं तुम्हें ये बात बता चुका हूँ। आई एम टेलिंग यू दिस फॉर द nth नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो nth नंबर ऑफ टाइम, n नंबर ऑफ टाइम्स वगैरह वगैरह, ये सब है अनगिनत बार के बारे, अनगिनत बार के बारे बात करना। तो ये सब हमारे डेली इंग्लिश में हम ये यूज करते हैं और लोग यूज करते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। ठीक है, तो ये हुआ आज का स्लाइड, और एक और स्लाइड है आज का, और वो आखिरी स्लाइड है शायद, नहीं आखिरी स्लाइड नहीं है, एक और स्लाइड है, इसका यूसेज है आई एम डन, आई हैव डन। आई एम डन का मतलब मेरा हो गया, आई हैव डन मतलब मैंने कर दिया। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग इस्तेमाल है। आई एम डन विथ माई वर्क, मेरा काम हो गया। आई हैव डन माई वर्क, मैंने काम कर दिया। ठीक है, आई एम डन विथ माई डिनर, मेरा डिनर हो गया। आई हैव डन माई डिनर, मैंने डिनर कर दिया। ठीक है, आई एम डन विथ माई एग्जाम, मेरा एग्जाम हो गया। आई हैव डन माई एग्जाम, मैंने एग्जाम लिख लिया या कर दिया। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, मगर थोड़ा सा अंतर है, और ये आपको पता होना चाहिए जब लोग बात करते हैं आपसे और आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसका इस्तेमाल और यूसेज। ठीक है, और ये लास्ट स्लाइड है आज का, ये लास्ट स्लाइड है आज का, और ये स्लाइड में बताया गया आई एम गॉन, मैं गया, मैं निकला। आई हैव गॉन, मैं निकल चुका हूँ। दोनों का अलग अलग मीनिंग है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, जैसे सिचुएशन है आप उसके मुताबिक ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस का एग्जांपल मैं बताता हूँ, आई एम गॉन, आई एम नॉट इन द ऑफिस, मैं गया, मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग है आई एम गॉन, आई एम नॉट इन द ऑफिस, मैं ऑफिस से निकल गया। ठीक है, आई हैव गॉन फ्रॉम द ऑफिस का मतलब मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह का अंतर है। आई एम गॉन फ्रॉम योर लाइफ, मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। ठीक है, और आई हैव गॉन फ्रॉम योर लाइफ, मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका हूँ। तो इस तरह का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये सिचुएशन के मुताबिक हमें ये सेंटेंसेस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आज का लेसन, और काफी लंबा लेसन है आज का, काफी देर लग चुकी है लेसन खत्म करने में। कोई बात नहीं, अगले दिन एक और लेसन के साथ मैं आपके साथ फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।